ओके, सो वर्ब्स के हम फ्रैक्शन के रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास हमने अभी ये समझना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम एज को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? एज उनके बाद जो है वो नहीं यूज हो सकता है। वो वर्ब्स कौन से हैं? कौन से ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद जो है वो हम एज को नहीं लगाएंगे, ये आप कभी नहीं भूलोगे। पहला वर्ब जो है वो हमारे पास कॉल है, दूसरा वर्ब हमारे पास थिंक है, तीसरा हमारे पास कंसीडर है, ठीक है? जहाँ पे कॉल, थिंक और कंसीडर आएगा, इसके बाद आपने एज़ जो है वो नहीं लगाना। मैं ये भी बताऊँगा कि इनके बाद लगाना है। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस देखिएगा, आई कंसीडर इट एज़ अ वेरी बैडली मैनेज्ड अफेयर। ओके जी। सो क्या फ़ील होता है आपको? आई कंसीडर्ड इट एज़ अ वेरी बैडली मैनेज्ड अफेयर। क्या ठीक होगा इसका? I considered it a very, very good. बिल्कुल ठीक कहा मैमूना ने, considered it a very. I considered it a very badly managed affair. दूसरा सेंटेंस है, आप भी कोशिश करके इसको ठीक कर सकते हैं। The villagers call her as a thief. जी, the villagers call her as a thief. जी, क्या होगा? Call her a thief. अच्छा जी, अब अगला रूल हमारा जो है वो ये देख लीजिएगा। रूल 10 हमारे पास ये कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद एज़ लाज़मी आएगा, ठीक है? एज़ इनके साथ जो है वो मस्ट आएगा। पहला हमारे पास ये वर्ड क्या है? ये हमारे पास ट्रीट का वर्ड है, ठीक है? पहला हमारे पास ट्रीट है, दूसरा हमारे पास रिगार्ड है, तीसरा हमारे पास डिस्क्राइब है, चौथा हमारे पास रिप्रेज़ेंट है, पाँचवाँ हमारे पास डिफाइन है, छठा हमारे पास मेंशन है। इन मेंशन के बाद हमेशा आपको एज का वर्ड यूज करना है, ठीक है? चलिए एक सेंटेंसेस पे देखते हैं। यू ought to have treated him your brother. You ought to have treated him your brother. अब देखें यहाँ पे मैंने एज नहीं लगाया, कहाँ पे एज आएगा? यू ought to have treated him your brother. क्या आएगा जी? As your brother, well done मैमना, very good. As your brother यहाँ पे आएगा। दूसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। I always regard you my elder brother. जी, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? I always regard you as my elder brother. As my elder brother. This is something about fraction. अगर आप जो हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सके, हमारे पास ये हमारी पहली स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है, ये हमारे पास तीसरी स्क्रीन है, ये हमारे पास फोर्थ वाली स्क्रीन है, ये खाली है और ये पांचवी स्क्रीन है और ये गालिबन हमारी छठी स्क्रीन है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिनको आपने जो फाइल शेयर की, उन्होंने वो फाइल सारी की सारी याद कर ली हो, तैयार कर ली हो। कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने सारी की सारी वो फाइल तैयार कर ली हो? अच्छा, कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जो मुझे ये बता सके 26 अप्रैल यानी कि परसों जो है वो एक इंटरनेशनल डे था, तो बताओ मुझे। आप सब कंपटीशन एग्जाम के जो है स्टूडेंट्स हैं, सो कौन सा डे था? नहीं जी, बुक डे नहीं था। World's Intellectual Property Day. Very good. Yes, that is something कि जो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे। ओके जी, अब हम मूव ऑन करते हैं वोकैबुलरी के पोर्शन के तरफ। जो पार्टिसिपेंट्स अपने नोट्स बना रहे हैं उनके पास यकीनन ये दर्ज होगा।
हमने लास्ट टाइम जो वोकैबुलरी का वर्ड याद किया था वो क्या था, जो लास्ट वर्ड था हमारा, वो बता सकते हैं कि कौन सा वाला था जो आपने याद किया, जो आपने नोट किया? ऐसे पार्टिसिपेंट हैं कि जिन्होंने नोट करते हैं? देखिए, हम जो हैं वो इनिमिकल पे थे, बाकी सब जो हैं उन्हें भी याद है। कुछ ये अच्छा है कि आप जो हैं वो सारे के सारे इनको ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, चलिए अब हम जो हैं वो आगे चलने की कोशिश करते हैं। वोकैब्युलरी के सेक्शन में हम इन वर्ड्स को इस तरह से समझेंगे कि हमें हमेशा के लिए याद रहे। ओके जी। अच्छा जी, बाज़-औक़ात जो हैं पुराने वक़्तों की बात है कि जो विलियम शेक्सपियर का दौर चलता था, विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा होने वाला एक अंग्रेज़ी का ड्रामा निगार था। बड़ा अच्छा उसका जो है वो ड्रामा निगार था और बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो लिखा करता था, ठीक है? उसने एक ड्रामा लिखा था टेमिंग द श्रू, जिसका मतलब ये था कि ख़वातीन को काबू में लाना बड़ा मुश्किल होता है, ये तब ये समझा जाता था। तो उससे एक वर्ड जो है वो मिलता-जुलता हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेट, यानी कि लेट का मतलब तो आप सभी समझते हैं। लेट क्या होता है कि जो ताख़ीर से आता है। मॉड्यूलेट का मतलब है जिसको आप कभी काबू में ना ला सकें। सो दैट इज़ समथिंग। या जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का जनाज़ा निकल रहा है, सो ये कभी कम काबू में नहीं आ सकती, ये मॉड्यूलेट है, ठीक है? ऊँचा-नीचा होता है चला जाना। या जैसे हमारे पास डॉलर का रेट है जो कभी काबू में नहीं आ सकता है, ठीक है? जो सो हमारे पास है। जैसे बाज़ लोग जो हैं वो उनकी ऐसी हरकत हैं, आई एम अनएबल टू मॉड्यूलेट द करंट सर्कमस्टेंसेस, आई एम अनएबल टू मॉड्यूलेट योर वर्स्ट बिहेवियर। सो क्या आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉड्यूलेट को? आपको क्या लगता है कि इसका क्या जुमला हो सकता है? ज़रा क्विकली इसका अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा। ये एक्टिविटी है, अभी आप करेंगे। जी, मॉड्यूलेट को आपने यूज़ करना है। मीनवाइल आप टाइप कर रहे हैं। अच्छा जी, रोड के ऊपर जब हम गाड़ियाँ तेज़ी से चलाते हैं, तो वो गाड़ी जब जाके किसी दीवार से टकरा जाती है, तो एक ही चीज़ उसके अंदर जो है वो उसके फ़ौरन से पड़ जाता है जिसे हम डेंट कहते हैं। जिसके लिए फिर हम जो हैं वो डेंटर-वेंटर के साथ जो है जाना पड़ता है। पीसेस ऑफ पेट्रोल आर अनएबल टू मॉड्यूलेट बाय दिस गवर्नमेंट। या I am unable to modulate my familiar issues. Okay, that's perfectly fine. अच्छा जी, चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। मॉड्यूलेट को हमने समझ लिया। गाड़ी में हमारे पास जो है वो डेंट पड़ जाते हैं। अच्छा, जब भी चीज़ें टकराती हैं, जब भी वो डेंट पड़ता है, एक ज़ोर से आवाज़ आती है। एक ऐसे जैसे पर्दे फाड़ देती है जब कोई एक्सीडेंट होता है। ये जो कड़क और ऊँची आवाज़ होती है ना, इसको हम स्ट्राइडेंट कहते हैं। ठीक है? स्ट्राइडेंट कहते हैं। याद रहेगा, स्ट्राइडेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है तेज़ और सख्त किस्म की आवाज़, जो कानों के पर्दे तक फाड़ देती है। ठीक है? एक ऐसी आवाज़, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो आपको लगता है कि जब भी वो बात करते हैं, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग आई फील अ strident torture is going on my ears. ठीक है? Strident. I am sick of your strident voice. Your strident traffic noise made me sick. Okay? So strident, something that is, जो आपकी इतनी तेज और सख्त आवाज होती है, loud voice, डेंजरस फॉर ईयर्स। अच्छा जी, हमारा सेशन जैसे ही खत्म होगा, हम उसी लिंक से दोबारा जॉइन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे वहीं से। सो जी, स्ट्राइडेंट जो है वो हमारे पास दूसरा वर्ड है। क्या इसको आप अपने किसी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्राइडेंट को? सो जिस स्ट्राइडेंट को आपने यूज़ करना है अपने सेंटेंस के अंदर जो। जी, strident storm, broken windows, he always talked to me in strident voice. अच्छा, हमारे ना एक लीडर हैं, वो आजकल
स्ट्राइडेंट वॉइस में जो है वो कहते हैं कि कंस्पायरेसी हुई है पाकिस्तान के अंदर जो है, तो ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि स्ट्राइडेंट वॉइस है, ठीक है। इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो स्ट्राइडेंट वॉइसेस हैं ये कहते हैं कि कंस्पायरेसी नहीं हुई है बल्कि ये तो मदाखलत है, ठीक है। सो ये स्ट्राइडेंट वॉइसेस हैं, कोई भी सुनना नहीं चाहते। ओके जी, अच्छा जी, हमने ना PER इसको याद किया, तो बड़ा मजे का वर्ड है, प्री नी CIOUS। पीपल आर पुट ऑफ बाय हिज स्ट्राइडेंट वॉइस। ये आई थिंक ये फिक्रा ग्रामेटिकली गलत है, जुमला आप जो समझाना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपको उसको दोबारा देखने की जरूरत है। अच्छा जी, परनीशियस, परनीशियस का